and welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tipti Chandel. I hope you are doing good. फिर आगे हैं नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ. आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रेस्टोरेंट इंग्लिश. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पूरी वीडियो को देखना और बहुत सारा कुछ है आपके लिए, आपके इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग रिजर्वेशन. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 2 लोगों के लिए रात्रि भोजन का आरक्षण कराना चाहूंगा. I would like to make a dinner reservation for 2. हमें शुक्रवार के लिए आरक्षण की आवश्यकता होगी. We will need the reservation for Friday night. हमें होगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है तो will यूज करेंगे. और आवश्यकता मतलब need. We will need the reservation for Friday night. मुझे रात के खाने का आरक्षण कराना होगा. I need to make a dinner reservation. यहाँ पर आप I will need to make a dinner reservation होता तो भी करेक्ट होता, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे. रेस्टोरेंट इंग्लिश में फॉर स्टाफ, यानी स्टाफ क्या क्या बोलता है इंग्लिश में. सेंटेंस है, हमारे पास आपके लिए एक ही टेबल होगी. We will have a table for you. आप पास समझ रहे हैं, जब भी पास आता है आप हैव यूज करते हैं. अब यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी तो आप क्या यूज करेंगे, will have. We will have a table for you. हमारे पास आपके लिए एक ही टेबल होगी. 8 बजे हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, क्या साथ ठीक है. 8 बजे हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, क्या साथ ठीक है. साथ क्या है, यहाँ पर समय की बात हो रही है कि 8 बजे तो उपलब्ध नहीं है, 7 बजे होगा. आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं. अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो कैसे बोलेंगी, We don't have anything available at 8. Is 7 okay? अब आता है हमारा टॉपिक सेकंड कि हमें रेस्टोरेंट में सीट चाहिए. आपने रिजर्वेशन करवा ली, अब वहां जाकर आप कैसे बात करेंगे. मैंने मिस्टर केशव के नाम से शाम 7 बजे के लिए 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक की. मैंने मिस्टर केशव के नाम से शाम 7 बजे के लिए 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक की. ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट है जहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की. I booked a table for 2 for 7 p.m. under the name Mr. Keshav, a table for 2 please. I booked a table for 2 for 7 p.m. under the name Mr. Keshav, a table for 2 please. कृपया 2 लोगों के लिए एक टेबल लगाओ. A table for 2 please. कृपया इस तरफ आए, आपकी टेबल अभी पूरी तरह तैयार नहीं है. Please come this way, your table isn't quite ready yet. हम इस समय पूरी तरह बुक हैं, क्या आप वापस आ सकते हैं. We are fully booked at the moment. Could you come back? आप प्रतीक्षा करते हैं तो 1 मिनट में आपके लिए टेबल निःशुल्क उपलब्ध होगी. If you wait, there will be a table for you free in a minute. अब बात आती है वेटर कैसे आपसे बात करते हैं, कैसे आपसे ऑर्डर लेते हैं, वो कौन कौन से सेंटेंस यूज करते हैं वो देखते हैं. क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ सर. Can I take your order sir. सकता हूँ, यहाँ पर आपने कैन यूज किया है. आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, वहाँ पर आपने कैन की क्लास अटेंड करी होगी, जहाँ पर सकता हूँ आप पूछ रहे हैं क्या आप ऐसे कर सकते हैं या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब आप कैन यूज करेंगे. और कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है.
कुड को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पास्ट फॉर्म में कैन की और साथ साथ पोलाइट वे में आपको बोलना हो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तब आप कुड यूज करते हैं। आप किसके साथ शुरू करना चाहेंगे? आप किसके साथ शुरू करना चाहेंगे? What would you like to start with? What would you like to start with? जैसे यहाँ पर चाहेंगे आ गया, वहीं आपने देखा would you like to भी आपने देखा है इसमें। तो क्या किसके साथ करना चाहेंगे? What would you like to start with? कुछ भी पीने के लिए, कुछ भी पीने के लिए। Anything to drink, anything to drink. क्या आप इसके साथ सलाद लेना चाहेंगे या सलाद चाहते हैं? क्या आप इसके साथ सलाद चाहते हैं? क्या आप इसके साथ सलाद चाहते हैं? Do you want a salad with it? Do you want a salad with it? क्या आप कोई शेक चाहेंगे? क्या आप कोई शेक चाहेंगे? Would you like any shake? Would you like to any shake? क्या आप मीठा खाना चाहेंगे? क्या आप मीठा खाना चाहेंगे? Would you like to see our dessert your meal? Would you like to see our dessert your meal? क्या आप हमारी विशेष मिठाई आजमाना चाहेंगे? क्या आप हमारी विशेष मिठाई आजमाना चाहेंगे? Would you like to try our special dessert? Would you like to try our special dessert? रेस्टोरेंट इंग्लिश में कस्टमर कैसे बात करेंगे? सारे सेंटेंस थे वेटर्स के, अब कस्टमर के क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं, कैसे आप बात कर सकते हैं वो समझते हैं। एज अ कस्टमर क्या सेंटेंस हो सकते हैं? क्या आप मेन्यू ला सकते हैं कृपया? क्या आप मेन्यू ला सकते हैं कृपया? Could you bring us the menu? Could you bring us the menu? क्या आप हमें नमक, केचप, सिरका ला सकते हैं? क्या आप हमें नमक, केचप, सिरका ला सकते हैं? Could you bring us the salt, ketchup, vinegar please? यहाँ पर पोलाइट वे में बोल रहे हैं तो आप could you, would you like to, ये दो सेंटेंसेज, ये दो स्ट्रक्चर हैं जो बार बार में यूज हो रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है would you like to के साथ भी और could के साथ भी। क्या मेरे पास कुछ पानी हो सकता है? क्या मेरे पास कुछ पानी हो सकता है? May I have some water please? May I have some water please? मुझे नींबू पानी का गिलास मिल सकता है? मुझे नींबू पानी का गिलास मिल सकता है? May I get a glass of lemonade? May I get a glass of lemonade? हम एक चीज़ बर्गर और कुछ फ्राइज ऑर्डर करना चाहते हैं। हम एक चीज़ बर्गर और कुछ फ्राइज ऑर्डर करना चाहते हैं। We would like to order cheese burger and some fries. Would like to order cheese burger and some fries. मुझे एक कोक चाहिए। मुझे एक कोक चाहिए। I would like a coke. I would like a coke. ये सब अभी के लिए होगा। यह सब अभी के लिए होगा। मतलब दैट्स विल बी ऑल फॉर नाउ। जब आपको बोलना है कि हमारा ऑर्डर बस अभी इतना ही था तो आप बोलना दैट्स विल बी ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए बस इतना ही, दैट्स विल बी ऑल फॉर नाउ। अब बात आती है मेकिंग कॉमेंट्स ऑन फूड। मेकिंग कॉमेंट्स ऑन फूड। खाना खाया, सब कुछ हुआ, जब आपसे रिव्यू के लिए कॉमेंट्स मांगते हैं तो आप कैसे कॉमेंट्स दे सकते हैं? क्या शानदार यात्री भोजन है? क्या शानदार यात्री भोजन है? What a wonderful dinner! What a wonderful dinner! मुझे विशेष रूप से लाजवाब पनीर डिश पसंद है। मुझे विशेष रूप से लाजवाब पनीर डिश पसंद है। I especially like the wonderful पनीर dish. I especially like the wonderful पनीर dish. खीर मेरे लिए बहुत मीठी है। खीर मेरे लिए बहुत मीठी है। खीर इज टू स्वीट फॉर मी। खीर में ज़्यादा मीठा हो गया तो आप बोल सकते हैं खीर इज टू स्वीट फॉर मी। गेटिंग द बिल। गेटिंग द बिल। अब आपको बिल पे करना है। अब बिल कैसे ले सकते हैं? क्या मुझे अपना बिल मिल सकता है? क्या मुझे अपना बिल मिल सकता है? कैन आई हैव माई बिल? कैन आई हैव माई बिल? मैं बिल का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू पे द बिल। आई एम रेडी टू पे द बिल। क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्या हम एक साथ भुगतान कर सकते हैं? भुगतान साथ में करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कुड वी पे टुगेदर? कुड वी पे टुगेदर? क्या हमारे पास अलग बिल हो सकता है? क्या हमारे पास अलग बिल हो सकता है? कैन वी हैव सेपरेट बिल? कैन वी हैव सेपरेट बिल?
सो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपने सारे सेंटेंस सुने हैं, प्रैक्टिस करी है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय दीप्ति चंदेल।